हेलो गाइस, कैडेन टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित श्रीवास्तव और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कैटिया के अंदर स्केचर्स की। स्केचर में हमारे टूल कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। मैकेनिकल डिजाइन में जाके यहाँ से आप स्केचर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके। अब यहाँ से आपको जिस प्लेन पे भी अपना स्केच बनाना है उस प्लेन को चूज कर लीजिए और उसका यहाँ पे स्केच पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपको यहाँ नेट की तरह दिख रहा है। ठीक, इन्हें इसे बोलते हैं ग्रिड। ये यहाँ से आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है स्नैप टू ग्रिड। यहाँ पे जब आप इसे ऑन कर दिए तो देखिए यहाँ से हम प्रोफाइल लिए तो ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल कर रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं। ये देखिए अब आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोफाइल कमांड लेते हैं। प्रोफाइल लेने के बाद आप कोई भी प्रोफाइल यहाँ से ड्रा कर सकते हैं और जब भी आपको बाहर निकलो तो आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये जो आपकी ग्रीन लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ये देखिए आप जो भी प्रोफाइल ड्रा करना चाहिए यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है टेंजेंट आर्क। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी टेंजेंट पे यहाँ से आर्क बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट आर्क। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ, यहाँ ये आपका आर्क कंप्लीट हो गया। इतने पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन सब के अंदर आपके अदर भी टूल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसे बाहर कर लेते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कहीं पे भी रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिए ये रेक्टेंगल आपका ड्रा हो गया। नेक्स्ट आपका ओरिएंटेड रेक्टेंगल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये क्लिक किए और ये आपका ओरिएंटेड रेक्टेंगल बन गया। ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं फिर से बताएं, ये आपके कंस्ट्रेंट्स है। ये कंस्ट्रेंट आपके स्केच की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ गया एलोंगेटेड होल। एलोंगेटेड होल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक। उसके बाद आप माउस ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। इस पर हमने क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका एक सर्कल बन रहा है, तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे ड्रैग करके ले सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से प्लस और माइनस के सिंबल दिख रहे हैं, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके जो ड्रा है वो जूम आउट हो जाएगा, यहाँ से जूम इन हो जाएगा। ठीक है, और आप माउस के मिडिल बटन को क्लिक करके इसे पैन भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट आपका है की होल प्रोफाइल। की होल प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से लाइन मैंने ड्रा की। तो अब देखिए सबसे पहले आप ये नीचे वाले सेक्शन के डायमीटर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। उसके बाद ये ऊपर इसे भी आप माउस ड्रैग करके आप डायमीटर ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हेक्सागन। यहाँ से हेक्सागन पे क्लिक किए, यहाँ से आपका हेक्सागन बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेंटर्ड रेक्टेंगल। आप इस पर क्लिक किए तो यहाँ से आप कोई भी सेंटर ले लीजिए। यहाँ मैंने सेंटर लिया और ये आपका रेक्टेंगल ड्रा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेंटर्ड पैरेललोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने एक लाइन ये सेलेक्ट की, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, तो दोनों के बीच में आप देखिए एक रेक्टेंगल आपका ड्रा हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इससे चाहें तो आपको जैसे सब इकट्ठा इरेज करना है तो आप यहाँ से विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए और आप डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर सकते हैं। और आपको फिर से वो चीज़ लाना है तो आप कंट्रोल जेड करके ला सकते हैं। सर्कल्स के बारे में कि आप इस किचन में सर्कल के टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने फर्स्ट और सेकंड, ये आपका एक सर्कल ड्रा हो गया। उसका नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट सर्कल। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं विंडोज सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस कर डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए जो इस डायरेक्शन में कितना हो और वी डायरेक्शन में कितना हो। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो हमने सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक किया। तो यहाँ से मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए 20 और वी डायरेक्शन में चाहिए 30 और मुझे 20 mm का एक
सर्कल चाहिए 20 mm रेडियस का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका 20 mm रेडियस का एक सर्कल बन गया। मान लीजिए मुझे एच में चाहिए 50, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये आपका 50 पे, ये देखिए आपके एच में इसने 50 ले ली। मान लीजिए मुझे इसका रेडियस चेंज करना है, तो रेडियस पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे 45 पे चाहिए, तो 45 और यहाँ से ओके। ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया 45 रेडियस का। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्राई टेंजेंट सर्कल। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल लिया और ये हमने एक प्रोफाइल ड्रा कर दी। अब यहाँ से मैंने लिया ट्राई टेंजेंट सर्कल, तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये आपकी थर्ड लाइन। ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट आर्क। तो इसके लिए 3 पॉइंट हमें देने पड़े, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये आपका जहाँ पे भी आपको अपनी कोऑर्डिनेट रखना हो, ये आपका आ गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। जहाँ से हमने टूल्स को लिया और फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और जहाँ पे भी आपको लिमिट देनी है, ये देखिए आपकी लिमिट आ गई। उसके बाद आता है आर्क। आर्क पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने एक सर्कल को, देखिए ये आपका एक सर्कल बना। जैसे आप माउस को ड्रैग करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। उसके बाद देखिए आपको जहाँ से भी इसे स्टार्ट करना है वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपको ये देखिए जितना भी आपको सर्कल चाहिए ये आपका आर्क बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्प्लाइन। तो इसे भी हम बाहर रख ले रहे हैं और इसे यहाँ से आप माउस की मिडिल बटन को प्रेस करके इसे पैन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्प्लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ से जहाँ पर भी आपको बाहर निकलना हो वहाँ पे आप जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर, ये देखिए अब हम बाहर आ गए। फिर मैं फिर से इसे स्प्लाइन लेता हूँ और एक स्प्लाइन में यह बना देता हूँ। जैसे कि मुझे बाहर निकलना है तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कनेक्ट। तो कनेक्ट का यूज़ करके हम दो स्प्लाइन को जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। फिर मैं फिर से यहाँ से कमांड ले रहा हूँ और इन दोनों को भी जोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कोनिक। तो मैं कोनिक को भी बाहर यहाँ पे ड्रैग करके रख ले रहा हूँ। इसमें आपका आता है एलिप्स। एलिप्स कैसे ड्रा होगा देखिए कि सबसे पहले हम इसमें देंगे मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है माइनर एक्सिस, फिर है आपका पैराबोला बाई फोकस। तो जब हम इसे ड्रा करेंगे तो ये देखिए आपका 360 अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो आपको जहाँ पे भी बनाना है ये देखिए यहाँ से नैरो और वाइड हो रहा है आपका। तो हम इसके बाद राइट क्लिक किया मैंने और फिर लेफ्ट और आपका ये पैराबोला बाई फोकस बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हाइपरबोला बाई फोकस। तो ये थोड़ा सा आपका ब्रॉड होता है। तो यहाँ से देखिए इसे भी आप 360 अराउंड रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से ये देखिए वाइड और नैरो हो रहा है। तो जितना आपको पहले यहाँ पे हम राइट क्लिक, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट ये आपका बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉनिक। तो कॉनिक के लिए हम दो एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, एक ये हो गई मेरी और ये। अब देखिए यहाँ से आप माउस को ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग कॉनिक ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो लाइन को भी हम बाहर ड्रैग करके रख ले रहे हैं। इसे हम यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए लाइन सिंपल है आपका, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, आपकी लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट में तो ना तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा और ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये देखिए ना तो आपको एंडिंग पॉइंट कहीं मिल रहा है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे एच है तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है आपका। अगर हम यहाँ पे वी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइन जा रही है। फिर से हम इनफाइनाइट लाइन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आप एंगल, कितने एंगल पे आपको लाइन चाहिए, तो यहाँ से हम एंगल डाल दे रहे हैं 45।
यहाँ से आपका हो गया 45। ये आपकी लाइन जो ड्रा हो रही है ये 45 डिग्री पे ही ड्रा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बाई टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई टेंजेंट लाइन बनाने के लिए पहले हमें 2 सर्कल बनाने होंगे। एक सर्कल हमने ये ड्रा किया और एक सर्कल यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया। अब जब हम बाई टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो पहले हमने इस सर्कल पे क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे, ये देखिए सर्कल से एक टेंजेंट लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन में क्या होगा कि ये जो बाइसेक्टिंग लाइन, जैसे आपकी ये एक लाइन है ये, तो इन दोनों को कट करके ये जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए आपको एक लाइन कट करके हुए मिल गई। फिर से हम बाइसेक्टिंग लाइन पे जा रहे हैं। अब हमें इन दोनों के बीच एक लाइन चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपकी लाइन बन गई। अब उसके बाद आपका है लाइन नॉर्मल टू कर्व। तो इसके लिए भी हम एक सर्कल ड्रा कर दे रहे हैं। ये आपका सर्कल बन गया। हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। लाइन नॉर्मल टू कर्व लेंगे तो पहले कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद इस सर्कल पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे जब, तो ये आपका देखिए लाइन नॉर्मल टू कर्व बन गया। जो लाइन बनी है ये नॉर्मल टू कर्व बनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है एक्सिस। एक्सिस का यूज अक्सर हम 3D के लिए करते हैं, जैसे रिवॉल्व करने के लिए, और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो अभी हम आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो यहाँ से हम एक्सिस ले रहे हैं और कहीं पे भी आप एक एक्सिस डाल सकते हैं, जैसे आपको नीड हो आप वैसे इसे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पॉइंट। तो पहले हम इन सबको डिलीट मार दे रहे हैं। एक आप पूरी विंडो सेलेक्ट करके भी डिलीट मार सकते हैं और एक एक को भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो पॉइंट का ऑप्शन है इसे भी हम ड्रैग करके बाहर रख ले रहे हैं। पॉइंट में क्या है, पहला है आपको पॉइंट। यहाँ से जब हम देखिए एक बार अगर हम पॉइंट लेंगे तो कहीं पे भी हम पॉइंट दे दिए, हमें पॉइंट मिल गया। बट हमें कई सारे पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी हमें पॉइंट चाहिए वहाँ पे हम पॉइंट आपका जनरेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का यूज करके हमें पॉइंट चाहिए तो पहले हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट करके, अब देखिए जब हमें पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट का यूज करके, तो अब देखिए एच में हमें कितनी डिस्टेंस पे अपना पॉइंट चाहिए। मान लीजिए मुझे 30 पे चाहिए और वे डायरेक्शन में मुझे चाहिए 20 पे। तो जब हम इंटर करते हैं यहाँ से ओके, ये देखिए आपका जो पॉइंट मिल गया एच में आपका 30 डिस्टेंस पे है और वे में 20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक हमने लाइन ले ली। अब हम यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ले रहे हैं। अब इसके यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहले हमने ये लाइन आपकी सिलेक्ट थी, यहाँ हम इसे एक बार फिर से दिखा रहे हैं। जैसे ही आपकी लाइन है तो जैसे आप लिए यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, उसके बाद आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइन सेलेक्ट किए, अब आपको कितने पॉइंट चाहिए, हम काफ़ी एक लाइन पे पॉइंट ले रहे हैं। मान यहाँ पे देखिए 10 है तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर यहीं पे हम कर दें 5 तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएंगे। 5 पॉइंट विद डायमेंशन, ये आपकी डायमेंशन ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है तो यहाँ से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ से हम इसे जूम आउट कर ले रहे हैं।
अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले हम 2 लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक लाइन आपकी ये हो गई और नेक्स्ट आपकी एक लाइन ये हो गई। अब देखिए यहाँ से जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हैं, लाइन सेलेक्ट की और फिर ये लाइन सेलेक्ट की। अब देखिए इसके मिडिल में आपको यहाँ पे जहाँ से 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोजेक्शन पॉइंट। तो प्रोजेक्शन पॉइंट हम कैसे लेंगे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन पॉइंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सर्कल के पॉइंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद और उसका कहीं पे भी आप सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए प्रोजेक्शन पॉइंट आपका हो गया। तो आज हमने कवर किया कॉनिक और पॉइंट, और यहाँ से आपका था क्या लाइन हो गया, आपका एक्सिस हो गया और पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम इसे माउस से ड्रैग कर ले रहे हैं। ये आपके ऑपरेशनल टूल है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ऑपरेशन में यहाँ आपको सारे टूल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है यहाँ पे कॉर्नर। तो कॉर्नर का यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमने एक बना लिया यहाँ पे रेक्टेंगल। ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। तो हम इसे कॉर्नर करेंगे। तो कॉर्नर कमांड लिए और फर्स्ट और सेकंड। ये देखिए अब आपको जितना रेडियस देना हो यहाँ पे, मान लीजिए हमें 20 रेडियस देना है तो 20 mm का रेडियस ये आपका 20 mm का बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉर्नर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। तो पहला आपका था ट्रिम ऑल एलिमेंट, अब जो इधर वाली लाइन थी और ये वाली, ये दोनों एलिमेंट को ये इरेज कर दिया। अब सेकंड आपका आता है ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका यूज हम करते हैं। हमने ये लाइन ली फर्स्ट, सेकंड ये ली। तो जितना मुझे रेडियस यहाँ पे देना है हम इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम 20 रेडियस इसका भी दे रहे हैं और इंटर कर रहे हैं। अब देखिए ये जो आपका एलिमेंट था फर्स्ट तो आपका ट्रिम हो गया, सेकंड आपका एजिटेज है। उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में क्या है आपका नो ट्रिम, मतलब आपका जो कॉर्नर तो बनेगा लेकिन कोई भी लाइन आपकी ट्रिम नहीं होगी। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी हम दे रहे हैं रेडियस। ये देखिए आपका मतलब कॉर्नर तो यहाँ पे बन गया लेकिन आपकी ये दोनों लाइन एजिटेज हैं। उसके बाद चौथे ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। देखिए ये भी आपका सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम होगी बस जैसे आपका एक्सेस वगैरह हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक रेक्टेंगल हम और बना रहे हैं। यहीं पे आपका रेक्टेंगल ड्रा हो गया। उसका नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम, मतलब ये जो यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसे तो आपकी जो लाइन ट्रिम होगी वो कंस्ट्रक्शन लाइन शो करेगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट किया, सेकंड लाइन और क्लिक करें। ये देखिए ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी ट्रिम नहीं होगी। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए ये भी आपका सेम एजिटेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है चैम्फर। तो इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से पूरी विंडोज को सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब यहाँ से जब हम चैम्फर लिए तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किए, सेकंड लाइन। अब देखिए यहाँ पे आपके इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सेम है आपका जैसे पहले आपने कॉर्नर में किया था। अब यहाँ पे है आपको एंगल देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ 35। ठीक है, तो ये आपका 35 पे ही वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 35 चाहिए तो यहाँ से आपको हो गया 35। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है आपका ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट। ये भी सेम है।
क्या नो ट्रिम, स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम, कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम और कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम। तो सेम जैसे आपके कॉर्नर में वर्क किया, ये भी वैसे ही वर्क करेगा, तो हम इसे आगे नहीं बता रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसे हम बाहर ले जा रहे हैं, यहाँ पे आपका है रिलिमिटेशन। अब इसे भी पूरा सिलेक्ट करके इरेज कर दे रहे हैं। पूरी विंडो मैंने सिलेक्ट की और कीबोर्ड से हमने डिलीट कर दिया इसे। नेक्स्ट आपका यहाँ रिलिमिटेशन में आपका है, देखिए यहाँ पे जो आपका रिलिमिटेशन है, आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे तो ऑपरेशन टूल में भी जाके आपको रिलिमिटेशन के सारे कमांड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला है आपका ट्रिम, तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये एक लाइन हमने ड्रा कर दी। अब हम जब ट्रिम कमांड लिए और इस पर सेलेक्ट किए, तो अब ये देखिए आप इसे जहाँ तक भी बढ़ाना चाहें या छोटा करना चाहिए, ये आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रिम हो जाएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे। फिर से हम एक लाइन ड्रा करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये लाइन मान लीजिए बहुत लॉन्ग हो गई है और अभी इसे शॉर्ट करना है, तो ट्रिम लिए और ये आपका ड्रा हो गया। उसके बाद आपका आता है ब्रेक। ब्रेक के लिए भी हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। अब इस लाइन को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से हम ब्रेक लिए। अब देखिए ये आपकी लाइन ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू और व्हाइट में, तो इस पर हम क्लिक किए और फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किए, तो देखिए ये आपकी दोनों लाइन ब्रेक हो गई है। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक पे गए, सेलेक्ट किए। अब जहाँ से मुझे ब्रेक करना है, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे जहाँ से मुझे ब्रेक करना है। अब देखिए ये आपका ब्लू व्हाइट में अलग लाइन दिख रही है और ये अलग दिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम में क्या होगा, मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगल ये ड्रा किए, अब इसी में हम कहीं पे सर्कल भी ड्रा कर दे रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी बना दे रहे हैं। अब जब मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिम कमांड लेंगे क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम में आपकी जो लाइन हमें डिलीट करनी है, उससे आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा बार क्विक ट्रिम करना है, तो हम इस पर डबल क्लिक कर दिए। अब देखिए जितने बार आपको ट्रिम करना है, उतने बार आप कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लोज। तो क्लोज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक आर्क ड्रा कर रहे हैं। एक हम आर्क ले रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट, और ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट, ये हमने दे दिया। अब हमें इसे क्लोज करना है इस आर्क को, तो यहाँ से हम क्लोज लिए, क्लिक किए, ये देखिए आपका पूरा जो होता है वो क्लोज हो गया, एक सर्कल बन गया है। अब उसके बाद हम एक और ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जैसे ये एक सर्कल है, तो मान लीजिए हमें ये इतना जो पोर्शन है वो ये मुझे शो कर रहा है, मुझे बाकी के पोर्शन देखने हैं, तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट लिए और इस पर क्लिक करिए। अब ये देखिए वो पोर्शन आपका ट्रिम हो गया और बाकी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसे हम ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले रहे हैं, जहाँ से भी हमें सूटेबल लगे। अब देखिए सबसे पहला आपका है मिरर। तो मिरर हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया, अब हमें इस वर्टिकल लाइन के अबाउट मिरर करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मिरर लिए और वर्टिकल लाइन के अबाउट मुझे इसे मिरर करना है, तो उस पर क्लिक करके ये देखिए सेम एग्जैक्ट आपका इधर बन गया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी ड्राइंग बहुत बड़ी है, तो उस समय हम क्या करेंगे, पहले जिस लाइन को हमें मिरर करना है उसे हम सेलेक्ट कर लिए। कोई जगह आपकी लाइन वो सर्कल भी हो सकता है, तो हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसे मिरर करा रहे हैं, इस बार हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसे मिरर करा रहे हैं, तो ये देखिए आपका मिरर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक आपका ऑप्शन और आता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सिस है या लाइन है, आप लाइन में ड्रा कर सकते हैं।
अब इस लाइन के अबाउट हमें मिरर कराना है। तुम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और मिरर पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को, अब जिस भी लाइन के अबाउट आपको मिरर करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका ड्रा हो गया। अब उसके बाद आपका आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होगा कि जैसे आपका ये रेक्टेंगल है और इस बार हम एक सर्कल बना दे रहे हैं, ये आपका सर्कल है। अब इन दोनों को हमें सिमेट्री करना है। तो सिमेट्री में क्या होता है, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका हट जाएगा और सेम दूसरी जगह आपका बन जाएगा। मतलब जिस लाइन के अबाउट आप कराएंगे तो जहाँ पे आप लाइन डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हमें सर्कल सेलेक्ट कर लिए और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर। अब सब जब सिमेट्री करा रहे हैं तो देखिए इस एक्सिस के ऊपर सिमेट्री से करना है, दूसरा कि ये आपका एक्सिस है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या होगा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो मुझे सेम रेक्टेंगल इस सेम डिस्टेंस में मान लीजिए चाहिए मुझे, और एक तो आपका ये पूरे मान लीजिए मुझे 10 चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इसे चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से इसे लेना चाहते हो तो हम ये पॉइंट दे दे रहे हैं। अब उसके बाद आपका आता है रोटेट। रोटेट में हम क्या करेंगे, एक सर्कल हम बना दे रहे हैं और एक सर्कल यहाँ पर बना दे रहे हैं। अब इसे हमें रोटेट कराना है। तो अब हमें इस सर्कल को रोटेट कराना है, तो हम क्या करेंगे, रोटेट पे क्लिक किए। अब देखिए हम इसका सेंटर पॉइंट उठाएंगे कि कहाँ से मुझे रोटेट कराना है यहाँ पे, और बाहर हम इसे कहीं पे भी क्लिक करते रहे। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंस 1 है तो 1 है। अब मान लीजिए मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 किए और क्लिक करिए। अब देखिए ये आपका 8 सर्कल ड्रा हो गया। अब दूसरा आपको हम दिखा रहे हैं, कंट्रोल जेड करके हम इसे हटा रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे गए और मुझे इस बार चाहिए 9 इंस्टेंस चाहिए। 9 पे क्लिक किया और हमने इसका सेंटर पॉइंट उठा लिया। अब देखिए बाहर हम कहीं पे भी क्लिक कर दें तो ये देखिए ये रोटेट हो रहा है। अब आपको कितने एंगल पे चाहिए, तो अब यहाँ से एंगल देख लीजिए कितने एंगल पे मुझे चाहिए। तो मुझे 40 एंगल पे चाहिए, 40 डिग्री पे 40, और यहाँ से हम इंटर कर दिए। अब देखिए आपका बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो है वो है स्केल। स्केल का यूज़ क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लिए, एक रेक्टेंगल हमने ड्रा करे। अब देखिए जब हम जहाँ से स्केल ले रहे हैं, स्केल लिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमें डुप्लीकेट मोड हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए ये पॉइंट मांग रहा है किस पॉइंट से हमें इसे लार्ज और स्मॉल करें, तो हम ये पॉइंट दे रहे हैं। अब देखिए ये आपका लार्ज हो रहा है, जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करेंगे ये लार्ज हो रहा है और स्मॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये आपका रेक्टेंगल लार्ज हो गया। अब हमने बात की थी डुप्लीकेट मोड की, तो उसमें क्या होगा, स्केल लिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और डुप्लीकेट मोड। अब देखिए यहाँ पे भी पिक पॉइंट मांग रहा है तो यहीं से हम उठा रहे हैं। डुप्लीकेट मोड में क्या होता है कि जो आपका पहले था रेक्टेंगल या जो भी ऑब्जेक्ट था वो आपका एस्टिस रहेगा और दूसरा बन जाएगा। तो यहाँ से हम ले आए, क्लिक कर दिए, ये देखिए आपका ड्रा हुआ है। अब उसके बाद आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, किसी भी लाइन को कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट हमें कराना है वो यूज होगा इसका। तो यहाँ से ऑफसेट हम लिए, तो देखिए अभी हम इसे सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑफसेट लिए
ये देखिए आपकी एक लाइन इधर बन रही है, तो जहाँ तक आपको ऑफसेट कराना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए 169 आया। अब मान लीजिए मुझे 100 पे चाहिए था, 100 mm पे से ऑफसेट करना था, तो यहाँ से मैं 100 की वैल्यू दी इसकी और एंटर कर दिया, ये आपका ऑफसेट हो गया। उसके बाद मान लीजिए मुझे 2 लाइन को ऑफसेट कराना है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो यहाँ से हम ऑफसेट लिए। अब देखिए ये आपका एक लाइन आपको ये दिख रही है, एक डॉटेड लाइन है, जहाँ तक आपको ऑफसेट कराना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ऑफसेट हो गया। ये आपके सारे कंस्ट्रेंट्स के टूल्स हो गए, तो इन्हें माउस से ड्रैग करके हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख ले रहे हैं अभी। अब सबसे पहले जानना होता है कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। तो जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अब देखिए इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो हमें इसे कंस्ट्रेंट करना है, मतलब कि जो ये पूरा है, इसकी जो लाइंस है एक रेक्टेंगल की, वो सारी फिक्स हो जाए, मतलब ये पूरा रेक्टेंगल हमारा फिक्स हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में आपके 2 ऑप्शन है, एक आता है कांस्टेंट और एक आता है कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से हम कंस्ट्रेंट ले रहे हैं। अब देखिए ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल। हम पहले वर्टिकल वाली एक्सिस से इस पोर्शन को लिए, इस पोर्शन को लिए, ठीक है। अब जो इसकी डायमेंशन दे दिए, अब इसकी डायमेंशन मान लो हमें चेंज करना है, तो हम डबल क्लिक किए और यहाँ पे दे दिए कुछ भी दे दिए, मान लीजिए हमने दे दिया 80। ओके, यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर की लाइन्स हो रही है, ये लाइन अब कंस्ट्रेंट हो गई है आपकी। अब देखिए इस लाइन की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम क्या करेंगे, एक्सिस पे क्लिक किए और ये यहाँ पे भी हम डायमेंशन दे रहे हैं, मान लीजिए मुझे चाहिए 30। ओके। अब देखिए ये और ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसे बोलेंगे पार्शियल कंस्टेंट, मतलब क्योंकि आपकी ये 2 लाइन तो कंस्टेंट है पर ये दोनों लाइन नहीं है। अब इसे हम फुली कंस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी भी हम डायमेंशन फिक्स कर दे रहे हैं और ये आपका चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट आपका इसकी भी डायमेंशन हम फिक्स कर दिए। अब ये आपका हो गया फुल्ली कंस्टेंट। मान लीजिए हमें इसे चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर दे रहे हैं 150। ओके, और ये आपका 72 है, इसे कर दे रहे हैं 75। सॉरी, ये हो गया आपका 75। अब ये देखिए आपका रेक्टेंगल जो है ये फुल्ली कंस्टेंट है, क्योंकि ना तो ये पोजीशन कर रहा है और ना ही अपनी लेंथ। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक कंस्टेंट और दे रहे हैं, मान लीजिए इसकी भी डायमेंशन दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका ऑरेंज कलर का शो हो रहा है, ठीक है, ये पिंक अब आपका हो गया। तो जो पिंक आपका शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो ड्राइंग है वो ओवर कंस्टेंट है, मतलब इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है डायमेंशन दे। हम इसे सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, क्या है आपका कॉन्टैक्ट कंस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कुछ भी ड्रा किया, मान लीजिए इस सर्कल को मैंने ड्रा कर दिया, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। तो देखिए हम इस पे क्लिक किए और कंट्रोल के साथ हमने इस पे क्लिक किया और उसके बाद कॉन्टैक्ट कंस्टेंट पे हमने क्लिक किया। अब ये देखिए एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। अब देखिए इस आप जो सर्कल है इसके हम रेडियस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इसके कांटेक्ट में रहेगा। तो ये यूज हो गया आपका कांटेक्ट कंस्टेंट। हम इन सबको डिलीट अभी कर दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपका है कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी और लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया।
अब देखिए ये आपका हाईलाइट हो गया। जब हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी हम लेंथ दे सकते हैं, इसे फिक्स कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मान लीजिए ये लाइन मुझे वर्टिकली चाहिए थी, ठीक है, तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, ओके, ये देखिए आपकी लाइन वर्टिकल हो गई। उसी तरह मान लीजिए हमने एक लाइन और ड्रा कर दी, इस लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो लाइन को सिलेक्ट किए। अब ये देखिए आपका डायलॉग हाईलाइट हो गया, और इसे हम कर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल। इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं अभी। एक यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, एक सर्कल मैंने ड्रा कर लिया और कंट्रोल की प्रेस करके मैंने दो सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इसे टेंजेंट करना है, ठीक है, इस लाइन को इस सर्कल के अबाउट टेंजेंट मुझे करना है, तो यहाँ से टेंजेंट आपका ऑप्शन आ रहा है, टेंजेंट पे क्लिक किए और हो गया, ये देखिए आपका टेंजेंट हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फिक्स टुगेदर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी मैं इसे अनडू कर दे रहा हूं। मान लीजिए तुम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल की प्रेस करके, ओके, और यहां से हम इन दोनों को फिक्स कर दिए, सर्कल और लाइन, ओके। अब देखिए ये दोनों आपका फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स का सिंबल है। आप एक को हटाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। जब 90 पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सर्कल पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, अब हम बात करेंगे ऑटो कंस्ट्रेंट की। तो ऑटो कंस्ट्रेंट आप यहाँ से देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हम अभी इसे एक बार डिलीट कर दे रहे हैं इन सबको। ठीक है, अब ऑटो कंस्ट्रेंट हमारा कैसे वर्क करेगा, ये जो डायमेंशन है सारे डायमेंशन को ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट कर देगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारा रेक्टेंगल, अभी इसे हमें ऑटो कंस्ट्रेंट करना है, तो हम पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये मुझे इन दोनों को फिक्स करना। अब यहाँ से हम इसे ऑटो कंस्ट्रेंट जब कर रहे हैं तो देखिए ये मांग रहा है एलिमेंट टू बी कंस्टेंट 4 लाइन। अब नेक्स्ट हम आ जा रहे हैं रेफरेंस एलिमेंट है, तो हमने एक रेफरेंस दे दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल, उसका हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से ऑटो कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये आप ना तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ना तो इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग एनिमेट कंस्ट्रेंट की। तो इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं, देखिए आज सेलेक्ट कर लिए हम और इसको डिलीट कर दिया। देखिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम कंस्ट्रेंट कर ले रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है हम दे दे रहे हैं 70 दे दे रहे हैं, ओके। अब देखिए एनिमेट कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि हमने सेलेक्ट किया, ये वैल्यू हमने सेलेक्ट की और इसे कंस्ट्रेंट कर लिया। अब देखिए हमें देखना है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है 70 डिस्टेंस mm की डिस्टेंस पे तो ये ऐसा शो कर रहा है। अगर इस लाइन की डायमेंशन अगर हम 200 दे दें तो कैसे शो होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू आपकी 70 है, लास्ट वैल्यू हम दे दे रहे हैं 2 और इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे दे दे रहे हैं 90, या कुछ भी आप दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 100 में दे दे। और अब हमें इसे कंटिन्यू देखना है कि ये कैसे शो करेगा, और यहाँ पे हम लूप स्टार्ट कर दिए, लूप पे करके प्ले। अब ये देखिए कैसे आपकी शो करेगा कि 20 mm के डिस्टेंस पे ये कैसे दिखेगा आपका, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए 70 mm से 200 mm की डिस्टेंस तक ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अभी हम ये जो कंस्ट्रेंट है इसे हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर दिए और इसे ऑटो कंस्ट्रेंट कर दे रहे हैं। ओके, ये इसके डायमेंशन दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हम लोग और यहाँ से एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक 70 आपका ऑरेंज कलर का शो कर रहा है। आप यहाँ से 70 को डायमेंशन को एमएम की डायमेंशन चेंज करके मान लीजिए हमने 50 दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेकंड। सेकंड क्या आपका 94, हम इसे 90 दे दिए। यहाँ पे आपका हो गया 90 और ओके कर दिए। ये देखिए आपकी डायमेंशन चेंज हो गई, फिर ये आपकी 90 और ये 50 हो गई। अब मान लीजिए यहीं पे हमारा कोई सर्कल हो, एक सर्कल हमने ये ड्रा कर दिया, एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम इस सर्कल की भी डायमेंशन दे रहे हैं। ये इसका डायमीटर 27.92 और इसका भी हम डायमीटर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट पे गए। तो देखिए सारी डायमेंशन आपको दिख रही है। 50 mm ये जो आपकी लाइन है, 90 mm ये हो गया, रेडियस हो गया। अब मुझे रेडियस चेंज करना है, तो यहाँ पे 30.96 mm रेडियस है, तो हम इसे कर दे रहे हैं 9, 80 दे रहे हैं और इसे हम दे रहे हैं 9 और यहाँ से हम कर दे रहे हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन आपकी चेंज हो गई, ओके कर दिए और ये आपकी डायमेंशन शो कर रही है। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई पोस्ट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।